नमस्ते। आज बात करते हैं विज्ञान के एक कह सकते हैं असली सुपरस्टार की। एक ऐसा एलिमेंट जो है तो बड़ा कॉमन सा, लेकिन असल में हमारे वजूद के लिए मतलब हमारे होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना मजेदार बात। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक चमकता हुआ हीरा, एक मामूली सी पेंसिल और इस धरती पर मौजूद हर जिंदगानी, इन सब में कॉमन क्या हो सकता है? पहली बार में तो लगेगा अरे कुछ भी नहीं, पर इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। और जवाब है कार्बन। जी हाँ, वही है हमारी आज की कहानी का सुपरस्टार। आप सोचिए, हीरे से लेकर पेंसिल की नोक तक, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, और तो और हम खुद, सब कुछ इसी एक कमाल के एलिमेंट पर टिका हुआ है। पर अब सुनिए असली मजेदार बात। हमारी धरती की जो पूरी ऊपरी परत है ना, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसमें कार्बन पता है कितना है? सिर्फ 0.02%। 0.02% मतलब ना के बराबर। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतनी सी मात्रा में होकर भी ये इतना जरूरी कैसे बन गया? और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में तो ये और भी कम है, बस 0.03%। तो इतनी कम मौजूदगी के बाद भी कार्बन हमारी जिंदगी का बेस, उसका आधार कैसे बना? इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो छिपा है इसके एटम के स्ट्रक्चर में, मतलब उसकी बनावट में। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, कार्बन की कहानी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक चैलेंज, और ये चैलेंज सीधा जुड़ा है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अच्छा, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या भला है? समझिए कि किसी भी एटम का जो सबसे बाहरी गोला होता है ना, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही वो खिलाड़ी हैं जो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, मतलब टीम बनाते हैं। और हमारे कार्बन के पास ऐसे ठीक 4 खिलाड़ी हैं, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो अब देखिए, कार्बन एक अजीब सी दुविधा में फंस गया है। स्टेबल होने के लिए मतलब शांत होने के लिए उसे या तो अपनी ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों ही काम लगभग नामुमकिन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी जबरदस्त एनर्जी लगती है, और 4 नए इलेक्ट्रॉन को खींचकर लाने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है। तो बेचारा कार्बन ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, बीच में ही अटक गया है। तो अब कार्बन क्या करे? हार मान ले? नहीं, वो एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही शानदार रास्ता निकालता है। वो रास्ता है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, या यूं कहें कि दोस्ती का। और इसी दोस्ती का साइंटिफिक नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंध। ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन छीनते या देते नहीं है, बल्कि आपस में शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। और यही यही है कार्बन की असली सुपर पावर। लेना देना नहीं, बस शेयरिंग, मिल बांटकर काम चलाना। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन का। देखिए, हर हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर स्टेबल होने के लिए उसे 2 चाहिए। तो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम पास आते हैं और दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखकर शेयर कर लेते हैं। हो गया ना दोनों का काम, दोनों खुश। और इसी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन को देखिए, ये पार्टनरशिप को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो 2 ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं? वो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इससे बनता है एक डबल बॉन्ड। और फिर आता है नाइट्रोजन। ये तो शेयरिंग का चैंपियन है। इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और बन जाता है एक ट्रिपल बॉन्ड। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि साझेदारी में कितनी ताकत है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने सुपरस्टार कार्बन पर। क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एक साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। 4, इसीलिए इसे टेट्रा वैलेंट कहते हैं। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मीथेन, यानी CH4। इसमें एक कार्बन एटम एक साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है। कार्बन की ये जो चारों तरफ बॉन्ड बनाने की अनोखी पावर है ना, इसी से कुछ बहुत ही हैरान करने वाली चीजें बनती हैं। मतलब एलिमेंट तो एक ही है, कार्बन, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। साइंस की भाषा में इन्हें एलोट्रोप्स यानी अपर रूप कहते हैं। जरा देखिए इसे। एक तरफ है हीरा,
दुनिया का सबसे हार्ड, सबसे कठोर पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसमें हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से एक बहुत मजबूत 3D जाल में जुड़ा है। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जिससे हमारी पेंसिल की नोक बनती है, एकदम नरम और चिकना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स परतों में, मतलब लेयर्स में जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। सोचिए तो जरा, है तो दोनों ही कार्बन, सिर्फ बॉन्डिंग का तरीका बदला और प्रॉपर्टी जमीन आसमान। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब मिलिए कार्बन के तीसरे रूप से, फुलेरीन। सबसे पहले इसे C60 के रूप में पहचाना गया था और इसका स्ट्रक्चर किसी सॉकर बॉल जैसा होता है, एकदम गोल, एक खोखली गेंद की तरह। इसका नाम एक आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया, क्योंकि वो ऐसे ही गोल गुंबद वाले स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे। चलिए, तो अब तक कार्बन के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। अब वक्त है ये देखने का कि हमने कितना समझा। तो एक छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल यह है, हमने अभी देखा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं, है ना? तो उसी लॉजिक से सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। हिंट देता हूं, इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करेंगे? और दूसरा सवाल, सल्फर के 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, S8, और ये सारे एटम आपस में जुड़कर एक रिंग मतलब एक छल्ला जैसा बनाते हैं। तो क्या इसकी बनावट की कल्पना कर सकते हैं कि ये दिखने में कैसा होगा? शायद किसी ताज या क्राउन जैसा? सोचिए। तो पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, कार्बन की असली ताकत है शेयरिंग में, पार्टनरशिप में। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक अकेला एलिमेंट साझेदारी करके, पार्टनरशिप करके इतना कुछ कर सकता है, तो सोचिए हम सब मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। शायद इसका जवाब साइंस से लेकर हमारी अपनी जिंदगी तक हर जगह छिपा है।